अगर आपने स्टॉक मार्केट में हमेशा नुकसान उठाया है तो आपको ट्रेडिंग नहीं आती। सो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक ट्रेडिंग का कंप्लीट प्रोसीजर सिखाऊंगा और इंशाल्लाह आप भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना सीख जाएंगे, चाहे आप नए हों या पुराने। और मेरी कोशिश होगी कि टेक्निकल या मुश्किल अल्फाज के बजाय इंतहाई आसान अल्फाज में आपको ये सारा प्रोसीजर सिखाऊं। क्वेश्चन ये है कि स्मॉल इन्वेस्टर्स हमेशा नुकसान ही क्यों उठाते हैं। वन बिग रीज़न कि उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती। जब मार्केट बढ़ रही हो तब आप बाय कर लेते हैं और जब मार्केट गिर रही हो तो आप डर के मारे बेच कर निकल जाते हैं। हालांकि कोशिश आपकी मार्केट को बीट करने की होती है। एक बात अच्छी तरह समझ लें कि मार्केट को कोई बीट नहीं कर सकता। फंडामेंटल और टेक्निकल की बेसिस पे लोग अंदाजे लगा सकते हैं, लेकिन मार्केट कब किस रुख पलट जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। तो फिर हम कमाएं कैसे? वन सिंपल आंसर, रेस्पॉन्ड इट अकॉर्डिंगली। स्टॉक एक्सचेंज एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको इस रिस्क को मैनेज करना है। अगर आपके पास 5 लाख हैं तो आपने सारे पैसे एक स्टॉक में नहीं डाल देने। आप 1-1 लाख करके 5 कंपनीज या 50,000 करके 10 कंपनीज में तकसीम कर सकते हैं। अब सवाल बनता है किन कंपनीज में इन्वेस्ट करें। ट्रेडिंग के लिए वो कंपनीज जिनका वॉल्यूम ज़्यादा है, जिनकी रेंज बाउंड फ्लक्चुएशन ज़्यादा है और अगर ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी हों तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान रिफाइनरीज लिमिटेड का ट्रेड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और इसकी ट्रेडिंग रेंज 15 रुपये से 20 रुपये के दरमियान है, जो बहुत जल्दी बहुत क्विकली फ्लक्चुएट करती रहती है। एक और एग्जांपल द सीरल कंपनी लिमिटेड है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है। इसका ट्रेड वॉल्यूम तो कम है लेकिन फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये डिविडेंड के साथ बोनस शेयर भी देती रहती है और आजकल इसकी ट्रेडिंग रेंज 96 रुपीज़ से 108 रुपीज़ के दरमियान है और इस शेयर की प्राइस में भी फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ होती है। सो इस तरह के 5 या 10 शेयर्स आपने सेलेक्ट कर लेने हैं जिनमें आप ट्रेड करेंगे। इस तरीके से आपने रिस्क फैक्टर को मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर तकसीम कर दिया है, मुख्तलिफ कंपनीज़ में तकसीम कर दिया है। अगर एक सेक्टर, एक कंपनी नीचे भी जाती है तो बाकी सेक्टर से आप बाकी कंपनी से प्रॉफिट ले सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट की जाए। फॉर एग्जांपल, आप एक कंपनी के 1000 शेयर्स परचेज़ करते हैं जिसकी वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर है। शेयर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ तो हम सारे डिजिट सिंपल लेंगे। तो इस केस में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में 10,000 रुपये की हुई। अब यहाँ से ये शेयर ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। अगर यहाँ से नीचे आता है तो आपने सेकंड जो 10,000 रखे होंगे 5% डिक्लाइन पे आपको इंजेक्ट करने होंगे वो। लेकिन फॉर एग्जांपल, अगर शेयर प्राइस की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है और हम सपोज करते हैं कि ये शेयर 20 रुपये का हो जाता है, तो अब फिर आपके पास मज़ीद 2 ऑप्शन हैं, या आप होल्ड करें या बेच दें। फर्स्ट स्टेप में हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी प्राइस 20 से 40 हो गई है और अगर आप मज़ीद भी 500 शेयर सेल करके निकल जाते हैं तो टोटल प्रॉफिट आपका 20,000 होगा। इन्वेस्टमेंट आपकी 10,000 की थी जो आपको रिसीव बैक हो गई है, लेकिन अब आपके पास कोई शेयर नहीं है। लेकिन अगर 20 रुपये से प्राइस डिक्रीज़ होके 5 रुपये पे आ जाती है, तब आपके 500 शेयर्स की वैल्यू 5,000 के बजाय 2,500 हो जाएगी। आपने 20 रुपये के रेट पे जो 500 शेयर सेल करके 10,000 रुपये कमाए थे, उनमें से 2,500 आपको फिर इन्वेस्ट करना है और 500 मज़ीद शेयर्स उठा के अपनी क्वांटिटी 1,000 दोबारा कर लेनी है। पहले आपके 1,000 शेयर्स की कॉस्ट 10,000 थी, लेकिन अभी आपके 1,000 शेयर्स की कॉस्ट 5,000 है। कुछ दिन के बाद शेयर की वैल्यू दोबारा 10 रुपीज़ हो जाती है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट दोबारा 10,000 हो गई है। 500 शेयर्स मज़ीद सेल करके 5,000 का प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। कुछ दिन के बाद यही शेयर दोबारा 20 रुपये के ऊपर आ जाता है, तो फिर आपने हाफ शेयर्स बेच देने हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू
10,000 ही रहेगी, लेकिन क्वांटिटी आपकी 250 हो जाएगी और प्रॉफिट आपका 5,000 का अलग हो गया। 250 शेयर्स बेचते ही अगर मज़ीद प्राइस गिर जाती है 10 रुपीज़ पे आ जाती है, अब आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2,500 दोबारा हो गई। आप 250 शेयर्स दोबारा 10 रुपीज़ के रेट पे उठा सकते हैं और टोटल वैल्यू आपकी 5,000 रुपीज़ हो जाएगी। अब हम सपोज़ करते हैं कि 10 रुपीज़ से मज़ीद नीचे गिरती है, यानी 20 रुपये से ये शेयर गिरता हुआ 5 रुपये के ऊपर आ गया है। अब आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू दोबारा 2,500 हो गई है और मज़ीद 500 शेयर्स परचेज़ करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 5,000 कर सकते हैं। 1,000 शेयर्स आपके पास हो जाएंगे। अब इस लेवल से ये शेयर दोबारा ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, लेकिन ये बॉटम एक लिहाज से लग चुका है तो ज़्यादा चांसेस ऊपर जाने के ही होंगे। लेकिन ये बात याद रखें कि अभी तक आपकी शेयर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फ्री हो चुकी होगी, यानी कि आपने जितने पैसे लगाए थे वो सारे पैसे प्रॉफिट की शक्ल में आप वापस ले चुके हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम होते होते ख़त्म हो गई है। इस प्रोसीजर में चाहे शेयर की वैल्यू इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, आपको टेंशन नहीं है, आपके लिए सिर्फ अपॉर्चुनिटी है। इंक्रीज़ होती है आप उसे बेच के फिर लो का इंतज़ार कर सकते हैं। अगर लो होती है तो मज़ीद जिन पैसों पे आपने बेचा था या जो पैसे आपने सेकंड स्टेप के लिए रखे थे उनको मज़ीद इन्वेस्ट करके शेयर्स उठा सकते हैं और इस तरह कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। जहां ये एक शेयर के अंदर आपकी ट्रेडिंग चल रही होगी वहां पर मज़ीद बाकी 5 से 10 शेयर्स भी होंगे। तमाम शेयर्स बारी बारी आपको अप एंड डाउन होकर मौका देते रहेंगे कि आप टाइमली इनके अंदर से पैसा निकालते रहें और टाइमली इनके अंदर पैसा लगाते रहें। इस तरीके से मार्केट गिरने पे भी आपका फ़ायदा है और मार्केट चढ़ने पे भी आपका फ़ायदा है। मार्केट को बीट करने के चक्कर में या लॉन्ग टर्म इंतज़ार करने के चक्कर में या सब कुछ गंवाने के बजाय आप मार्केट की हर मूवमेंट के साथ साथ रेस्पॉन्ड करते जाएंगे, ट्रेडिंग साइकिल स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ही अरसे में आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट रिकवर करके टोटली फ्री पोर्टफोलियो पे बैठ जाएंगे, मज़ीद इसे मल्टीप्लाई कर सकेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।